बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की तीसरी एपिसोड के साथ मैं ज़फ़र नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस नशिस्त में हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली यानी दस्तूर साज असम्बली या आइन साज असम्बली की बात करेंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो दो नई डोमिनियंस एस्टेब्लिश होने जा रही थी, इंडिया और पाकिस्तान, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मुल्कों की रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज को इंट्रस्ट की गई थी। आज की इस नशिस्त में हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके इलेक्शन कब हुए और उसने काम करने का आगाज कैसे किया। बुनियादी तौर पे जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स के तहत पूरे यूनाइटेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में टोटल 389 सीट्स थी, जिनमें 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को और 296 सीट्स इंडियन प्रोविंसेस को अलॉट की गई थी। इन सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीट्स विन की, 208, जबकि मुस्लिम लीग के हिस्से में 73 सीट्स आई। बाद में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो डिक्लाइन कर दिया नेहरू साहब की स्टेटमेंट के बाद। तो जब 9 दिसंबर 1946 को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का सेशन कॉल किया गया दिल्ली में, तो मुस्लिम लीग ने उस सेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस सेशन का मकसद पूरे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, जबकि बाय दैट टाइम अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मुतालबे पे कारबंद थी। उसके बाद 3 जून 1947 को इंडिया की पार्टीशन का ऐलान हुआ, जिसको लीगल इफेक्ट देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोमलगेट किया गया। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 19(3)(b के तहत पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को नोटिफाई करने का इख्तियार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को नोटिफाई कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन इंडिया के ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हुआ। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के मेंबरान की तादाद 69 थी, जिनमें से 41 ईस्ट बंगाल से थे और इन 41 में 29 मुस्लिम्स, 12 नॉन मुस्लिम्स। 17 मेंबरान जो हैं उनको पंजाब से नोटिफाई किया गया और इन 17 में से 12 मुस्लिम थे, 3 हिंदू और 2 सिख मेंबर शामिल थे। 4 मेंबर सिंध से नोटिफाई हुए, जिनमें 3 मुस्लिम और 1 गैर मुस्लिम। 3 मेंबर जो हैं वो NWFP से नोटिफाई हुए और ये तीनों मेंबर्स बड़े नाम थे इंडिया की और पाकिस्तान दोनों की सियासत के। इनमें गफ्फार खान साहब, बाचा खान साहब थे। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको भी NWFP से कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का मेंबर नोटिफाई किया गया, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का। और तीसरे जनरल अयूब खान के भाई सरदार बहादुर अली खान। तो ये 3 मेंबर जो NWFP कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के थे, ये तीनों पाकिस्तान और इंडिया की उस वक्त की सियासत के बड़े नाम थे। 1 मेंबर बलूचिस्तान से नोटिफाई किया गया और बाकी जो हैं वो आसाम के ज़िला सिलहट से, जो कि बाद में फिर ईस्ट बंगाल का हिस्सा बन गया रेफरेंडम के नतीजे में। तो ये थी पाकिस्तान की नोटिफाई होने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। इस असम्बली में
मुस्लिम लीग की सीटें 49 थी, जबकि कांग्रेस की सीटें 16 थी। 49 सीटें मुस्लिम लीग की और 16 सीटें कांग्रेस की। और पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग के बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी। अगर हम मेंबर्स के प्रोफेशन की बात करें तो इसमें 31 जो मेंबर्स थे वो लॉयर थे और 27 मेंबर जमींदार थे। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 खवातीन भी शामिल थीं, एक बेगम शाहनवाज और दूसरी बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला सेशन हुआ वो 10th ऑफ अगस्त, संडे का दिन था, 10th ऑफ अगस्त 1947 को दिन 10 बजे कराची में हुआ। इसमें रूटीन की, ये इनागुरल सेशन था, रूटीन की कार्रवाई हुई। सबसे पहले नवाबजादा लियाकत अली खान ने एक तहरीक पेश की जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट होने तक मुस्लिम लीग के हिंदू मेंबर जोगिंद्रा नाथ मंडल को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाए। और लियाकत अली खान साहब की इस तहरीक को इंडोर्स किया, सेकंड किया ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब ने। और उसके नतीजे में फिर जोगिंदर नाथ मंडल साहब ने वो पहले दिन का सेशन और उससे अगले दिन का सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो चेयर किया। तो रूटीन की कार्रवाई के बाद ये सेशन अगले दिन के लिए एडजर्न कर दिया गया। तो ये था पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मुख्तसर तारुफ। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आइन साजी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और उसमें फिर क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।